हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एनएसपी ने अपना सर्वर को अपडेट कर लिया और बहुत सारे स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन आईडी उनको 3 तरह से प्रोसेसिंग बता रहे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी हम आपको बताते हैं ये फ्रेश और रिन्यूअल है। जिनका एक्टिव अकाउंट में अभी बताते हैं हम क्या इनको बता दें। हाँ, एक्टिव में यहाँ देखिए इनका सारा कुछ येस है, लेकिन एनएसपी टू पीएफएमएस नो है। और अदर आपको बताते हैं कि इनका दूसरा जो स्टेटस है विड्रॉल पे जाने के बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी येस येस बता रहे हैं। ठीक है, और इनका स्टेटस अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, करेंट स्टेटस जो इनका स्टेटस है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए जाओ, यहाँ 3 तरह से नोटिफिकेशन बार में स्टूडेंट का एक्टिव किया गया। ठीक है, यहाँ इनएक्टिव विड्रॉल, यहाँ इनएक्टिव विड्रॉल 2 बार मैसेज इनको गिरा है। ठीक है, इनएक्टिव। इस पे जाने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ क्या कर दिया, स्कूल कॉलेज यहाँ पे कुछ ब्लैंक कर दिया गया और डिपार्टमेंट नोडल अफसर भी ब्लैंक कर दिया, डुप्लीकेट नहीं, इसलिए वहाँ पे नो है। और स्कॉलरशिप जो मेरिट लिस्ट है वहाँ पर भी उनका ब्लैंक कर दिया और स्कॉलरशिप अमाउंट एनएसपी टू पीएफएमएस में अभी तक नहीं भेजा, इसलिए वहाँ पर नो कर दिया गया है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट हुआ है और उनको एक बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि एनएसपी ने क्या किया स्टूडेंट का कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको बहुत सारे स्टूडेंट का इसी तरह से स्टेटस अभी दिखा रहा है। और तीसरा अभी हम आपको बताते, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए तीसरा जी इनएक्टिव, यहाँ थर्ड वाले पर जाने के बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर भी फिर सेम, यहाँ पर भी स्टेटस बार को चेंज कर दिया और ब्लैंक कर दिया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को कट कर कर मत देखिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिन भी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर पे स्क्रीनशॉट भेजिए आपका। आप सभी जानते हैं कि एनएसपी जो स्कॉलरशिप देती है ये अभी क्यों डिले कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट अभी तक नहीं है कि एनएसपी जो है अपना पेमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को अभी वेटिंग लिस्ट में डाले हुए हैं। उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कर बाद में नो कर दिया गया। एनएसपी टू पीएफए में सीएस बता रहे, फिर भी उनका पेमेंट नहीं आया, उनका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोचिंग का फ़ी देना है या अपने जो भी स्टडी उसको कंटिन्यू करने के लिए उनको पेमेंट चाहिए, लाइब्रेरी फीस देना है। मतलब बहुत सारे के झमेले हैं स्टूडेंट के पास, लेकिन उनके पास अभी पैसे की तंगी है, जिसकी वजह से उन सभी स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो सभी स्टूडेंट जानते थे कि अगर एनएसपी से जो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप आता है उससे मेरा सहयोग हो जाए तो मैं अपना आगे के स्टडी अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँगा। बट क्या हुआ कि एनएसपी ने पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिले कर दी। आज अप्रैल तक में पेमेंट नहीं किया। कुछ स्टूडेंट का पेमेंट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट ही नहीं आया। जैसे एनएसपी स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यस वनी स्कॉलरशिप, बहुत तरह के स्कॉलरशिप हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पेमेंट कब तक आएगा एनएसपी? आप भी नहीं जानते हैं। और एनएसपी अपना सर्वर को भी अभी अच्छे से मेंटेनेंस में ही रखा है, क्योंकि ऊपर से उनका जो सर्वर है ना वो आपको दिख रहा है कि एक्टिव है, बट उनके जो अंदर के यानी कि अंदर के जो भी टेक्निकल ग्लिच होते हैं उसको सही नहीं किया जा रहा है। और बात की जाए उनका पेमेंट कब तक आएगा, तो देखिए, क्योंकि एनएसपी अपना पेमेंट तभी देगी जब आप सभी स्टूडेंट का स्टेटस में कोई भी तरह की त्रुटि ना हो, यानी कि कोई भी तरह की गलती ना हो। तो एनएसपी जो अपना पेमेंट हर बार अपना फॉर्म जून से स्टार्ट करती है न्यू रिन्यूअल फ्रेंड्स का। ठीक है, तो देखिए अगर 25 से 26 वाले में अगर नया कैंडिडेट को स्कॉलरशिप में नाम ऐड होता है तो आप सभी का पेमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक तो वो फ्रेश और रिन्यूअल जो 25 से 26 वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों का भी नाम नहीं अभी तक जमा करेगी। ठीक है, तो आपका सभी का जब तक पेमेंट नहीं आता तब तक एनएसपी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप सभी का पेमेंट आएगा उसके बाद ही वो अपने आगे के कोई भी कार्य हो उसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि उनका सर्वर ही अभी सही से वर्क नहीं कर रहा, जिसके वजह से स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप
सोच रहे कि इतना डिले कर क्यों रही है एनएसपी। तो एनएसपी इसलिए डिले कर रही क्योंकि उनका जो मेंटेनेंस में सर्वर गया, जिसके बाद उनका सर्वर में बहुत सारे तरह का टेक्निकल ग्लिच आया और वो अभी तक बात की जाए ना उनका टेक्निकल ग्लिच, तो टेक्निकल ग्लिच सही नहीं किया गया। तो पेमेंट कब तक आएगा आपका? देखिए वैसे पेमेंट की बात है तो अप्रैल लास्ट तक आपका पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर अप्रैल में नहीं आता तो मई में तो आपका आना ही आना है पेमेंट, क्योंकि जून से न्यू फ्रेश रिन्यूअल स्टूडेंट यानी कि 25 से 26 वाले का अप्लाई होगा। तो 24 से 25 वालों को जब तक पेमेंट क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक वो तो अप्लाई लेंगे नहीं न्यू। तो आप सभी को हो सकता है कि अप्रैल लास्ट तक पेमेंट आ जाए। अगर पेमेंट अप्रैल लास्ट तक ना आता तब आपको रुकना पड़ जाएगा पेमेंट को लेकर, क्योंकि जो आपका पेमेंट है वो अभी एनएसपी के सर्वर, बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट का देखिए अभी हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट उन्होंने सेंड किया। देखिए इनका सब कुछ यस है। अब देखिए डुप्लीकेट में नो है, स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन है, प्रोसेस में काफ़ी टाइम से लंबे समय से इनका प्रोसेस बता रहा है, अभी तक इनका अपडेट नहीं हुआ है स्टेटस। इनका बैंक सेटिंग सारा कुछ ओके है लेकिन फिर भी इनका पेमेंट पेंडिंग बता रहा है। देखिए इनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद इनको नो कर दिया गया। इनका अमाउंट प्रोसेस फ्रॉम एनएस टू पीएफएमएस पे भी नो है, मतलब सिलेक्ट कर बाद में दोनों पे नो कर दिया गया। इनका देखिए मेरिट लिस्ट ही ब्लैंक कर दिया। तो आप जानते हैं एनएसपी जो स्कॉलरशिप है बहुत लाखों कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रही है। इससे पिछले वाले में भी 23 से 24 वाले में उन लोगों का पेमेंट आ गया था अप्रैल लास्ट तक, और आप लोग को डिले कर रही है। इनका देखिए वेरीफाइड डिपार्टमेंट एंड नोडल ऑफिसर, यहाँ से इनका यस था, बाद में नो कर दिया गया। ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ। इनका डुप्लीकेट सिस्टम नो ठीक है। इनका मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन था, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया। इनका तो अमाउंट प्रोसेस में ही है, मतलब इनका स्टेटस प्रोसेस में बता रहे हैं, यहाँ पे भी नो है, ब्लैंक कर दिया गया क्योंकि वर्क ही नहीं कर रहा उनका साइट ना, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट कैंडिडेट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनका मेरिट लिस्ट देखिए फिर ब्लैंक कर दिया गया। इनका देखिए सारा कुछ ओके है, कहाँ पे जाके इनका फंसा दिया पेमेंट, इनका जाकर पेमेंट फंसा दिया ये बेनिफिशियरी, ठीक है बेनिफिशियरी, वहाँ पर जाके इनका पेमेंट फंसेगा और इनका पेमेंट अभी तक बैंक में नहीं आया। देखिए सारा कुछ ओके, एनएसपी टू पीएफएमएस भी यस है, मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन है, डुप्लीकेट नहीं है नो, नोडल ऑफिसर से भी यस है, कॉलेज से भी यस है, मतलब सारा कुछ ओके है। इनका स्टेट नोडल ऑफिसर से भी वेरीफाई है, फिर भी इनका पेमेंट नहीं है। इनका पेमेंट फंस गया बेनिफिशियरी स्टेटस, यानी कि इनके भी स्टेटस में कुछ गलती थी, जिसके बाद ये लोग इन्होंने बैंक सेटिंग करवाया, उसके बाद इनका पेमेंट जाकर वहाँ फंस गया। बहुत तरह के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एनएसपी के इस साल के स्टूडेंट को। तो आप देख लीजिए कितना दिक्कत कर रही है एनएसपी, ठीक है। बहुत ही स्टूडेंट है जिनका पेमेंट अभी तक नहीं, वो बहुत ही परेशान है कि सर मेरा पेमेंट कब आएगा, मेरा पेमेंट कब आएगा। हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं कितना का रिप्लाई करूँ ब्रदर, मैं कितना। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करते सर मेरा पेमेंट कब आएगा। भैया अपना स्टेटस को स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व किया जाएगा, वैसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, और आपसे ज़्यादा कनेक्टिविटी बना रहेगा तो आप करेंट स्टेटस जो भी है उसके बारे में जानकारी देंगे, और जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि होगा वो आपके हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप व्हाट्सएप मेरे चैनल है, ठीक है, तो व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे देखिए इनका देखिए मेरिट लिस्ट में नो कर दिया, यस करके नो कर दिया, कितना इनका दोनों में ही नो है भाई। इनका देखिए बेनिफिशियरी में जाकर फंसा दिया, ठीक है एप्लीकेशन,
ये सारा कुछ ओके है। NSP तो PFMS भी ऐसे इनका वहाँ पे जाकर फंसा दिया पेमेंट को। इनका भी सेम है, इनका टोकन जनरेट नहीं हुआ और पेमेंट आ गया। बहुत तरह के क्वेश्चन है ना NSP, बहुत। इनका भी पेमेंट अभी तक मिनिस्ट्री लेवल में पेंडिंग बता रहा है। इनका ओके है सारा कुछ, यस है। इनका तो ब्लैंक बता रहा था पेमेंट आया था। तो देखिए ये कुछ स्टूडेंट जिनका पेमेंट ही कम आया, ठीक है, जितना अमाउंट था उतना आया ही नहीं। इनका कितना पेमेंट आया देखिए, यहाँ देख सकते हैं गोल, मतलब रेट से मैंने इसको अति कर दिया था, तो इनका पेमेंट ही कम आया। जितना स्कॉलरशिप अमाउंट था उतना आया नहीं एक तो, ठीक है। हो सकता है कि NSP चेक कर रही हो, क्योंकि उनका सर्वर ग्लिच है ना, हो सकता है। इनका बेनिफिशियरी लेवल में जाकर नो कर दिया। मतलब अलग अलग तरह का बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, सोच रहे हैं उनका पेमेंट कब आएगा। देखिए इनका भी पेमेंट वहाँ पे जाकर बेनिफिशियरी लेवल में नो कर दिया गया, ठीक है। पेंडिंग मिनिस्ट्री लेवल में पेंडिंग बता रहे हैं, इनका भी पेमेंट अभी तक नहीं आया। देखिए इनका अमाउंट देखिए, इनका भी नो, बहुत। इनका भी वहीं पे जाकर सेम, इनका भी बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू द प्रोविडेंस बेनिफिशियरी टाइप। जो इनका अकाउंट था ना उसमें अभी तक पेमेंट क्रेडिट नहीं किया गया, और इनका स्टेटस भी सारा कुछ ओके, यस है सारा कुछ पे। तो ये सर्वर अपडेट ना होने के कारण सभी स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इनका सेम, इनका भी बेनिफिशियरी कोड ये है, इनका भी पेंडिंग है। देखिए यहाँ पेंडिंग एट द PFMS, इनका ये से PFMS है वहाँ से, लेकिन यहाँ पे जाकर नो कर, पेमेंट डिटेल्स में जाकर नो कर दे रहा है। पता नहीं NSP कर क्या रही है, बहुत ज़्यादा लेट कर रही है इस साल, ठीक है, हद से ज़्यादा। NSP इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा नहीं। इनका वेरीफाइड रिकमेंड स्कॉलर्स यहाँ जाके फंसा देता, कुछ ना कुछ रोटी में जाकर फंसा देता है NSP। बहुत ही स्टूडेंट परेशान है। देखिए इनका 24 से 25 फ्रेश और रिन्यूअल स्टूडेंट है, इनका भी पेमेंट में वहीं पे जाके देखिए 410 रुपया इनको आया। अब देखिए इनका सेंट्रल सेक्टर स्कीम था और 410 रुपया आया, जो 12,000 आना था। क्या बात है NSP। इनका देखिए, इनका तो इन्होंने भेजा, देखिए ये आदित्य कुमार, ठीक है, इनका भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। इनका भी वहीं पे जाके बेनिफिशियरी लेवल में रिजेक्ट कर दिया और पेंडिंग बता रहा है। इनका देखिए यहाँ पे नो है, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस NSP PFMS, लेकिन इनका पेमेंट आ गया नहीं, टोकन भी जनरेट नहीं है। यहाँ यस नहीं है, नो पर भी इनका पेमेंट आ गया। क्या क्या कर रही है NSP, समझ नहीं आ रहा। समझ क्यों नहीं। देखिए आप लोग अनाउंसमेंट में जाके चेक करिएगा कि आपका पेमेंट और आपका करेंट स्टेटस जो भी है ना, आपका पेमेंट वहाँ पे शो कर देगा। जैसे देखिए NSP सर्च मारे, NSP स्कॉलरशिप, ठीक है, NSP स्कॉलरशिप, यहाँ अनाउंसमेंट है, जहाँ यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और अभी हम पेमेंट ट्रैकिंग कहाँ गए भाई, पेमेंट ट्रैकिंग पे जाते हैं। यहाँ से बहुत स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा कि आपका पेमेंट क्या बता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का पेंडिंग बता रहे हैं, उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है यार। या तो कहीं बेनिफिशियरी में जाकर उनका नो कर दे रहा है, या मिनिस्ट्री लेवल में पेंडिंग बता रहे हैं। मतलब NSP के साइट से कहीं ना कहीं रोटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, टेक्निकल ग्लिच, और स्टूडेंट भी परेशान है, उनका पेमेंट कब आएगा। बहुत सारे BTech BSc IIT JEE NET बहुत तरह के स्टूडेंट हैं, और वो सभी अपने कॉलेज के फ़ी के लेकर काफ़ी परेशान है, और ऐसे में उनका पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है उनको पेमेंट देने में तो अगर डिले कीजिएगा तो आप जानते हैं कि पढ़ाई का थोड़ा वैसे ही, मतलब सही से नहीं पढ़ाएगा, ये बात। तो आप देखिए यहाँ से चेक कर लीजिएगा अपना पेमेंट, डेबिट स्टेट, जो भी आपका पेमेंट आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ स्कीम चेक कर लीजिएगा आप
किस तरह का आपका स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर, यस बने, बहुत तरह के स्कीम चलाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, मतलब लास्ट यहाँ देखिए स्कीम क्लोज, कब भी बंद हो गया फिर भी पेमेंटे नहीं आ रहा है। कॉलेज से भी INDO ने सब कुछ ओके है, फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है स्टूडेंट का। ये जब तक ना NPCI एक्शन नहीं लेती तब तक आप सभी को पेमेंट में डिले देखने को मिल रहेगी, क्योंकि जब तक टेक्निकल ग्लिच नहीं सही होगा तो आप लोग का भी पेमेंट फंसा ही रहेगा। और NSP जितना स्टूडेंट का अभी तक पेमेंट आ गया उन लोगों तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका सब कुछ ओके था ना उनको पेमेंट आ गया, और जिनका थोड़ा भी दिक्कत था, जिनको मैसेज आया था सर प्लीज़ एप्लीकेशन बैंक सीडिंग को लेकर 2 बार मैसेज भेजा गया था NSP के टीम के द्वारा, जिसके बाद पेमेंट आया कुछ स्टूडेंट का और कुछ का नहीं है। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा यूनिक डिविजिबिलिटी ID से। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आधार सेवा केंद्र में जाकर अपना बैंक सीडिंग चेक कर लीजिएगा। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे OTP गिरेगा, आधार से जो लिंक होगा वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब पेमेंट ट्रैकिंग बता ही दिए हैं। और आपका जो जिन स्टूडेंट का OTR किसी भी तरह का दिक्कत है तो यहाँ से आप अपना सर्च मार लीजिएगा, और ठीक है, और आधार से यहाँ पर कर लीजिएगा तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे OTP गिरेगा और आपका OTR पता चल जाएगा। और पासपोर्ट भी रीसेट मार लीजिएगा, सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट का ID लॉगिन करते हैं, अभी आपको बताते करेंट उनका स्टेटस क्या है। आपके सामने जो भी होगा ना, क्योंकि उनका स्टेटस अपडेट नहीं होगा, और लास्ट हम बताते कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद आप सभी का जो भी प्रॉब्लम होगा ना WhatsApp पर सेंड कीजिएगा, कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग को पेमेंट के लेकर भी बहुत जल्दी संपर्क करने वाले हैं स्टेट नोडल ऑफिसर से, क्योंकि उन्होंने अपना एक नंबर जारी किया था, जो स्टूडेंट भी अपना गूगल पे सर्च मारकर नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन वो नंबर एक्टिव नहीं होता है। मेरे पास पर्सनल नंबर है उनका, तो उनको ज़रूर कॉल करूँगा और पूछूँगा कि सर इतना पेमेंट में डिले क्यों कर रही है NSP, और आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और आपका पेमेंट है अप्रैल लास्ट तक वेट कर लीजिए। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक वेट कर लीजिए, लास्ट हम बोल रहे हैं, इसके बाद में नहीं। अप्रैल लास्ट अगर आप वेट करते तो आपका पेमेंट हो सकता है जल्दी आ जाए, अप्रैल लास्ट तक में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट का पेमेंट आ जाएगा अप्रैल लास्ट तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन NSP अपना सर्वर को अपडेट करने में लगाएगी। ठीक है, तो 31 मार्च के स्टूडेंट का पेमेंट आया, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट 31 मार्च तक क्रेडिट कर दिया, और बहुत से स्टूडेंट का पेमेंट ही नहीं है। इनका देखिए वेरीफाई, कॉलेज, नोडल ऑफिसर, डुप्लीकेट, सारा कुछ ओके है। NSP to PFS में जाकर फंसा दिया, मतलब कुछ ना कुछ में जाकर फंसा देती है NSP। सोचते स्टूडेंट है पेमेंट तो देना है, बहुत डिले कर भाई क्या फ़ायदा, जब हम अपने टाइम पे कॉलेज का फ़ी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा पेमेंट का। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए ना, सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू स्टूडेंट है तो, क्योंकि यहाँ से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इनका देखे सारा कुछ ओके है, बैंक सेडिंग क्या बोले ना, बहुत सारा कुछ ओके है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, आप जो वहाँ जाते हैं बैंक सेडिंग चेक करने, तो यहाँ से प्रिंट पे जाइएगा तो आपका सारा कुछ स्टेटस शो कर देगा। और लिंक रेनबल, यहाँ पे आप एप्लीकेशन ID चेक कर लीजिएगा। देखिए स्कॉलरशिप, पता नहीं NSP कर क्या रही है। तो आप सभी अप्रैल लास्ट तक वेट कर लीजिएगा, आप सभी का पेमेंट अप्रैल लास्ट तक आ ही जाएगा।